आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के लंघाडोल में जो गोपत नदी है वहां के पिकनिक स्पॉट में चिकित्सक परिवार गया था और उसके बाद डॉक्टर पीके मुंडा की बेटी जो नदी में चली गई और उसके बाद जब वो डूबने लगी तो डॉक्टर जो चिकित्सक थे पीके मुंडा, डॉक्टर बोरा और डॉक्टर हरीश उसे बचाने के लिए कूद गए, जिसमें डॉक्टर हरीश डूब गए, उनकी मौत हो गई और उस बच्ची का शव भी एनडीआरएफ टीम ने निकाल लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के पिकनिक स्पॉट पे जब लोग जाते हैं तो बच्चों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि बच्चे कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। वो बच्ची अगर उस नदी तक पहुंच गई तो वो परिवार क्या कर रहा था। आपको याद होगा कुछ साल पहले जैंत में रहने वाले पप्पू ठक्कर रसगंडा वाटरफॉल पिकनिक के लिए गए हुए थे और वहां पर उनकी बेटी भी इसी तरह के हादसे का शिकार हुई। वो वाटरफॉल की गहराइयों में चली गई और उसके बाद उसका पता नहीं चला। परिवार को लगातार ये उम्मीद रही कि वाटरफॉल से वो सुरक्षित निकल जाएगी और उस जिला प्रशासन से लेकर तमाम जो हाईटेक मशीनें थी वो लगाई गई थी, लेकिन इतना अरसा बीत गया। ये परिवार आज भी उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहा है जहां कोई ये कहे कि उनकी बेटी सुरक्षित है। और अफवाहों का बाजार गर्म रहा, अफवाहें चलती रही कि वो हॉस्पिटल में है, उसको किसी परिवार ने बचा लिया और जहां जहां उसके मिलने की उम्मीद थी ये परिवार दौड़ता चला गया। लेकिन उन्हें ये अच्छे से मालूम है कि वो पिकनिक गए थे और उनके सामने ही उनकी वो बेटी वाटरफॉल की गहराइयों में चली गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के हादसे के बाद भी परिवार नाउम्मीद नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी उसी उम्मीद पर टिकी हुई है। वो इतने जल्दी इस बात को कैसे मान ले कि उनके साथ जो उनकी जिंदगी रही है, जो खिलखिलाती जिंदगी उनके साथ पिकनिक मनाने गई थी, वो देखते ही देखते उनके आंखों से ओझल हो गई। लापरवाहियां किसकी होती है ये कहना कुछ बेहतर नहीं होगा, लेकिन जब बड़े वहां पर हैं, माँ बाप हैं और भी लोग हैं और बच्चे इस तरह के हादसे से गुजरते हैं तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से हम वहां पर सुरक्षित रखें। अगर हम इस तरह के डैम में जा रहे हैं या इस तरह की नदी में जा रहे हैं जिसकी गहराई में डूबा जा सकता है या वहां पर अगर कोई नीचे गिर जाए तो वो डूब सकता है। जिस तरह से चिकित्सक परिवार इस तरह के हादसे से गुजरा है, उससे पहले 2 परिवार पिकनिक के लिए गया हुआ था, उसमें भी 2-3 लोग इसी तरह के हादसे का शिकार हुए। लोग इस तरह के हादसे को सुनते हैं लेकिन उसके बाद ये भूल जाते हैं कि इस तरह का क्षेत्र जो पिकनिक स्पॉट देखने के लिए तो खूबसूरत लगता है, लेकिन अपने अंदर एक ऐसी कहानी छुपाए हुआ है जिसमें कई की मौत हो चुकी है। और उसके बाद जो परिवार वहां पर पिकनिक मनाने जाता है उन्हें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ जो लोग आए हैं, जो बच्चे हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखें। ये पिकनिक स्पॉट हमेशा रहेगा, वो जगह हमेशा रहेगी। कुछ साल बाद लोग फिर वहां पर जाएंगे और उसके बाद अगर वो लापरवाही करेंगे तो इसी तरह के हादसे से गुजरेंगे, क्योंकि ना ये पहला हादसा है ना इससे पहले जो हादसे हुए थे वो पहले हादसे हैं। रसगंडा वाटरफॉल से लेकर तमाम ऐसी जगह है जहां पर पहले कई हादसे हो चुके हैं। लोग इन हादसों के बाद दर्द से गुजरते हैं, पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ साल के बाद जब लोग पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो वो हर्ष उल्लास और जो उत्साह महसूस करते हैं उसमें ये भूल जाते हैं कि उनकी जरा से लापरवाही से जो हादसा मिलेगा, जिस हादसे से गुजरेंगे उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। ये चिकित्सक परिवार भी खुशी खुशी पिकनिक स्पॉट पे गया हुआ था और वहां पर वो बच्ची कैसे नदी में डूबने लगी, उस वक्त परिवार के बाकी लोग क्या कर रहे थे ये तो वही जानते हैं। लेकिन इस तरह के हादसे के बाद एक यंग डॉक्टर, एक युवक चिकित्सक की मौत हो गई। एक 13 साल की बच्ची जिसके आगे सुनहरा भविष्य था वो डूब गई और ये परिवार इस इंतजार में था कि उन्हें कुछ अच्छी खबर मिले। लेकिन इस तरह का हादसा जब अपने में चीजों को समेटता है तो वो फिर किसी को नहीं देखता और उसके बाद जो चीजें बाहर आती है वो एक ऐसा दर्द बयां करती है जिस दर्द से कभी भी उबरा नहीं जा सकता है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।